तो जब राजाओं ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान हमारा भी उद्धार कर दो, तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, कारागार से मुक्त राजाओं ने जब इस प्रकार करुणा वाले भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, तब शरणागत रक्षक प्रभु ने बड़ी मधुर वाणी से उनसे कहा, नरपतियों, तुम लोगों ने जैसी इच्छा प्रकट की है उसके अनुसार आज से मुझ में तुम लोगों की निश्चय ही सुदृढ़ भक्ति होगी। यह जान लो कि मैं सबका आत्मा और सबका स्वामी हूं। नरपतियों, तुम लोगों ने जो निश्चय किया है वह सचमुच तुम्हारे लिए बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है। तुम लोगों ने मुझसे जो कुछ कहा है वह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूं धन संपत्ति और ऐश्वर्य के मद से चूर होकर बहुत से लोग उछंगल और मतवाले हो जाते हैं, और तुम लोग यह समझ लो कि शरीर और इससे संबंधी पैदा होते हैं, इसलिए उनका नाश भी अवश्य है। अतः उनमें आसक्ति मत करो, उनमें घुसो मत। बड़ी सावधानी से मन और इंद्रियों को वश में रखकर यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करो और धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करो। जैसे कमल की जड़ कीचड़ में रहती है, लेकिन कमल हमेशा पानी के ऊपर ही रहता है। तुम लोग अपनी वंश परंपरा की रक्षा के लिए, भोग के लिए नहीं, संतान उत्पन्न करो और प्रारब्ध के अनुसार जन्म मृत्यु सुख दुख लाभ हानि जो कुछ भी प्राप्त हो उन्हें समान भाव से मेरा प्रसाद समझकर सेवन करो। देह और देह के संबंधियों से किसी प्रकार की आसक्ति न रखकर उदासीन रहें। उदासीन का अर्थ होता है न किसी कोई हमारा शत्रु है और न हमारा कोई मित्र, सब में बराबर भाव रखना है। मित्र ना शत्रु, सबको एक समान देखने का जो नियम होता है उसे उदासीन कहते हैं। भगवान राम उदासीन हैं। अपने आप में आत्मा में ही रमण करो और भजन तथा आश्रय के योग्य व्रतों का पालन करते रहो। अपना मन भली बात मुझ में लगाकर अंत में तुम लोग मुझे ब्रह्म स्वरूप की ही प्राप्ति हो जाओगी। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भुवनेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने राजाओं को यह आदेश देकर उन्हें स्नान आदि कराने के लिए बहुत से स्त्री पुरुष नियुक्त कर दिए। उनके नाम से ये हैं। और इसके बाद ऋतुज ब्राह्मणों ने सोने के हलों से यज्ञ भूमि को जुतवाकर राजा युधिष्ठिर को शास्त्र अनुसार यज्ञ की दीक्षा दी। सबने बिना किसी प्रकार के कौतूहल यह बात मान ली कि राजसी यज्ञ करना युधिष्ठिर के लिए योग्य ही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भक्त के लिए ऐसा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उस समय देवताओं ने समान तेजस्वी यज्ञों को धर्मराज युधिष्ठिर से विधि पूर्वक राजसी यज्ञ कराया, ठीक वैसे ही जैसे पूर्व काल में देवताओं ने वरुण से करवाया था। अब सभासद लोग इस विषय पर विचार करने लगे कि सदस्यों में सबसे पहले किसकी पूजा
अग्र पूजा होनी चाहिए, जितनी मत उतने मत। इसलिए सर्व सम्मति से कोई निर्णय नहीं हो सका। ऐसा स्थिति में सहदेव ने कहा, यदि वंश शिरोमणि भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ही सदस्यों में सर्वश्रेष्ठ और अग्र पूजा के पात्र हैं, क्योंकि यही समस्त देवताओं के रूप में है और देश काल धन आदि जितने भी वस्तु में हैं उन सब के रूप में भी यही है। यह सारा विश्व श्री कृष्ण का ही रूप है। समस्त यज्ञ भी श्री कृष्ण स्वरूप ही है। भगवान श्री कृष्ण अग्नि आहुति और मंत्रों के रूप में है। मैं कहां तक वर्णन करूं। भगवान श्री कृष्ण यह एक रस अद्वितीय ब्रह्म है, जिससे सजाति विजाति और सुगत भेद नाम मात्र भी नहीं है। तो परीक्षित जब शिशुपाल को मार डालने के लिए पांडव मत्स्य केवल सजनवंशी नरपति क्रोधित होकर हाथों में हथियार ले उठ खड़े हुए, परंतु शिशुपाल को इससे कोई घबराहट नहीं हुई। उसने बिना किसी प्रकार का आगा पीछा सोचे अपनी ढाल तलवार उठा ली और वह भरी सभा में श्री कृष्ण के पक्षपाती राजाओं को ललकारने लगा। उन लोगों को लड़ते झगड़ते देख भगवान श्री कृष्ण उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने पक्षपाती राजाओं को शांत किया और स्वयं क्रोध करके अपने ऊपर झटपट हुए शिशुपाल का सिर छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से काट लिया। तो शिशुपाल के मारे जाने पर वहां बड़ा कोलाहल मच गया। उसके अनुयायी नरपति अपने अपने प्राण बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए। जैसे आकाश से गिरा हुआ लूक धरती में समा जाता है, वैसे ही सब प्राणियों के देखते देखते शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्ण में समा गई। परीक्षित शिशुपाल के अंतःकरण में लगातार 3 जन्म में बैर भाव की अभिवृद्धि हो रही थी और इस प्रकार बैर भाव से ही सही ध्यान करते करते वह तन्मय हो गया और भगवान का पार्षद बन गया। जय विजय को जो शाप दिया गया था उसी कारण इनको यह कष्ट उठाना पड़ा जय विजय को। अंत में वो भगवान के जाकर के पार्षद हो गए। शिशुपाल, कंस और रावण। तो मृत्यु के बाद होने वाली गति में भाव ही कारण है। शिशुपाल की सदगति होने के बाद चक्रवर्ती धर्मराज युधिष्ठिर ने सदस्य और ऋतुजों को पुष्कल दक्षिणा दी तथा सबका सत्कार करके विधिपूर्वक यज्ञ ज्ञान स्नान अवभूत स्नान किया। तो राजसूय यज्ञ के लिए जब उन्होंने शुरू किया तो राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान अजात शत्रु धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ महोत्सव देखकर जितने मनुष्य नरपति ऋषि मुनि और देवता आदि आए थे वह सब आनंदित हुए, परंतु दुर्योधन को बड़ा दुख हुआ, बड़ी पीड़ा हुई। यह बात मैंने आपके मुख से सुनी है। भगवान आप कृपा करके इसका कारण बताइए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर बड़े महात्मा थे। उनके प्रेम बंधन से बंधकर सभी बंधु बांधवों ने राजसूय यज्ञ में विभिन्न सेवा कार्य स्वीकार किया था। भीमसेन भोजनालय की देखरेख करते थे। दुर्योधन कोषाध्यक्ष की, सहदेव अभ्यागतों के स्वागत सत्कार में नियुक्त थे और नकुल विविध प्रकार की सामग्री एकत्र करने का काम देखते थे। अर्जुन
गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा करते थे और स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए हुए अतिथियों के पांव पखारने का काम करते थे। देवी द्रौपदी भोजन परसने का काम करती थी और उदार शिरोमणि कर्ण खुले हाथों दान दिया करते थे। तो परीक्षित इसी प्रकार सात्विक, विकर्ण, हार्दिक, विदुर, भूरिश्रवा आदि बहलिक के पुत्र और सत्येंद्रन और राजसी यज्ञ में विभिन्न कर्मों में नियुक्त थे। वे सब के सब वैसा ही काम करते थे जिससे महाराज युधिष्ठिर प्रिय और हित हों। तो परीक्षित जब ऋतुज सदस्य और बहु के पुरुषों का तथा अपने इष्ट मित्र एवं बंधु बांधवों का समुधर वाणी विविध प्रकार की पूजा सामग्री और दक्षिणा आदि से भलीभांत सत्कार हो चुका, तब सुजपाल भक्त वत्सल भगवान के चरणों में समा गया। तब धर्मराज युधिष्ठिर गंगा जी में यज्ञांत स्नान करने गए। उस समय जब वे अवधूत स्नान करने लगे तब मृदंग, संग, ढोल, नौबत, नाग, नगारे और नरसिंह आदि तरह तरह के बाजे बजने लगे। उस समय इस उत्सव को देखने के लिए जैसे उत्तम विमानों पर चढ़कर आकाश में बहुत सी देवियां आई थी और वैसे ही सैनिकों का द्वार सुरक्षित इंद्रप्रस्थ की बहुत सी राज महिला भी थी। चक्रवर्ती राजा युधिष्ठिर द्रौपदी आदि रानियों के साथ सुंदर घोड़ों से युक्त एवं सोने से हारों से सुसज्जित रथ पर सवार होकर ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो स्वयं राजसी यज्ञ, प्रयाग आदि क्रियाओं के साथ मूर्तिमान होकर प्रकट हो गया हो। तो परीक्षित राजसी यज्ञ जितने लोग आए थे, परम शीलवान ऋतुज ब्रह्मवादी सदस्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध, राजा, देवता, ऋषि, मुनि, पितर तथा अन्य प्राणी और अपने अनुयायियों के साथ लेकर इन सब की पूजा महाराज ने की। इसके बाद वे लोग धर्मराज से अनुमति लेकर अपने अपने निवास स्थानों को चले गए। एक दिन की बात है कि भगवान के परम प्रेमी महाराज युधिष्ठिर के अंतःपुर की सौंदर्य संपत्ति और देखकर यज्ञ द्वारा प्राप्त महत्त्व को देखकर दुर्योधन का मन डाह से जलने लगा। परीक्षित, पांडवों के लिए यह दानव ने जो महल बना दिए थे उनमें नरपति, दैत्यपति और सुरपतियों की विविध विभूतियां तथा श्रेष्ठ सौंदर्य स्थान स्थान पर शोभायमान था। उनके द्वारा राजा रानी द्रौपदी अपने पतियों की सेवा करती थी। उस राज भवन में उन दिन भगवान श्री कृष्ण की सहस्र रानियां निवास करती थी और नितंब के भारी भार के कारण जब वे सब राजभवनें धीरे धीरे चलने लगी तब उनके पाये की झनकार चारों ओर बजने लगी। एक दिन राजाधिराज महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के संबंधी एवं अपने नैनों के तारे परम हितैषी भगवान श्री कृष्ण सात मैदानों की बनाई सभा में स्वर्ण सिंहासन पर देवराज इंद्र के समान विराजमान थे। उनकी भोग सामग्री, उनकी राजलक्ष्मी ब्रह्मा जी के ऐश्वर्य के समान थी। बंदीजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उसी समय अभिमानी दुर्योधन अपने दुशासन आदि भाइयों के साथ वहां आया और उसने सिर पर मुकुट, गले में माला और हाथ में तलवार ली। परीक्षित, वह क्रोधवश द्वारपालों और सेवकों को झिड़क रहा था। उस सभा में
मैं दानव ने ऐसे माया फैला रखी थी कि दुर्योधन ने उससे मोहित हो स्थल को उस जल समझकर अपने वस्त्र समेट लिए और जल को स्थल समझकर वह उसमें गिर पड़ा। उसमें गिरते देखकर भीमसेन, राजरानियां तथा दूसरे नरपति हंसने लगे। यद्यपि युधिष्ठिर उन्हें ऐसा करते से रोक रहे थे, परंतु प्यारे परीक्षित, उन्हें इससे इशारे से श्री कृष्ण का अनुमोदन प्राप्त हो चुका था। इसमें दुर्योधन लज्जित हो गया और उसका रोम रोम क्रोध से जलने लगा। अब वह अपना मुंह लटकाकर चुपचाप सभा भवन में निकलकर हस्तिनापुर चला गया। इस घटना को देखकर सत्पुरुषों में हाहाकार मच गया और धर्मराज युधिष्ठिर का मन भी कुछ छिन्न भिन्न सा हो गया। परीक्षित, यह सब होने पर भी भगवान श्री कृष्ण चुप थे। उनकी इच्छा थी किसी प्रकार पृथ्वी का भार उतारा जाए, और सच पूछो तो उन्होंने दृष्टि से दुर्योधन को वह भ्रम हुआ था। परीक्षित, तुमने मुझसे यह पूछा था कि महान राजसी यज्ञ में दुर्योधन डहा क्यों हुआ, जलन क्यों हुई, वह यह बात थी। तो यह मैंने आपको जरासंध के पास जो राजा कैदी थे उनको भगवान ने छुड़वा दिया और युधिष्ठिर ने राजसी यज्ञ किया। इसके बाद में आगे की कथा बताऊंगा। ये यहीं पर संपूर्ण हो रही है। आप सबको मेरा नमस्कार।